नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आज हम आपको बताने वाले हैं कि सोमवार के दिन 3 गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे कौन से काम हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो महादेव का प्रकोप आपको झेलना पड़ सकता है। महादेव वैसे तो भोले भंडारी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। किसी की भी पूजा भक्ति करें आप, लेकिन जितने भी देव हैं, देवों के देव महादेव कहे जाते हैं और इनकी पूजा सबसे सरल है, इनकी भक्ति सबसे सरल है। आपके मन की जो भी इच्छा है ये बहुत जल्दी पूरी करते हैं। ये किसी की भी इच्छाओं को इतनी जल्दी पूरा करते हैं कि आप को भी इनकी भक्ति करने में कोई कष्ट नहीं हो सकता है। ये अपने भक्तों को कभी कष्ट नहीं देते हैं, ये बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, ऐसा कहा जाता है। हमारे वेद पुराणों में भी इसी का बखान किया गया है कि देवों के देव महादेव की पूजा भक्ति जो सच्चे मन से करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, हर देवी देवता के लिए हर दिन समर्पित है। सोमवार का दिन महादेव को समर्पित है। तो अगर आप सोमवार को कुछ ध्यान रखते हैं, इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको महादेव की कृपा मिल सकती है। क्या ध्यान रखना है आपको? सबसे पहली बात तो ये है कि महादेव को कोई भी टूटे हुए या क्षतिपूर्ण वस्तु नहीं चढ़ाई जाती है, यानी कि इन्हें जो भी समर्पित किया जाता है वो पूरा होना चाहिए, साबुत होना चाहिए। जैसे कि अगर आप उन्हें अक्षत समर्पित करते हैं तो वो भी टूटा फूटा चावल नहीं होना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। महादेव की पूजा में जिन चीज़ों की भी आवश्यकता होती है वो हम आपको विधि से पूरी पूजा बता देंगे, लेकिन आपको जो नहीं करना है वो आप ध्यान रखें। उनको हल्दी नहीं चढ़ती है, उनको रोरी नहीं चढ़ती है। महादेव को चंदन चढ़ता है, इत्र चढ़ता है, शहद चढ़ता है, कच्चा दूध, दही, पंचामृत, ये सारी चीज़ें महादेव को समर्पित की जाती हैं। अगर आप कोई फल भी चढ़ा रहे हैं तो वो भी पूरा होना चाहिए। महादेव की पूजा में आपको कोई भी फल काट के नहीं चढ़ाना होता है। साथ ही शिवलिंग पर कोई भी वस्तु अगर आप टच कर देते हैं, शिवलिंग पर, जरारू पर उनकी कोई भी भोग अगर आप लगाते हैं तो फिर वो भोग किसी और को खाने के लिए नहीं दिया जाता है, क्योंकि महादेव ने ये वरदान दिया था नंदी को, भूत प्रेतों को, कि जो भी मेरे शिवलिंग पर चढ़ाया जाएगा वो सब कुछ तुम्हें अर्पित किया जाएगा। तो इस तरह से महादेव को अगर आप, एक तो शिव मंदिर में कभी प्रसाद नहीं दिया जाता है, और अगर आप कोई भोग ले जा रहे हैं वहाँ चढ़ाने के लिए तो थोड़ा सा दूरी पर आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। दूर रखें, शिवलिंग से थोड़ा सा दूर रखें और फिर आप उन्हें भोग लगाएं। इस तरह से अगर आप उन्हें टच नहीं कराएंगे तो फिर वो भोग कोई भी ले सकता है, ग्रहण कर सकता है। साथ ही नर्मदेश्वर महादेव की शिवलिंग पर ये दोष नहीं है। तो अगर आप नर्मदेश्वर महादेव के शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, टच हो जाता है तो भी वो लोगों में बांटा जा सकता है। महादेव को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है। बेलपत्र उनकी पूजा में ज़रूर अर्पित करें। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो बेल का फल भी आप चढ़ा सकते हैं। साथ ही जिन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आप महादेव का व्रत रख रहे हैं तो आपको तामसिक भोजन नहीं करना है। रविवार की शाम से ही आप स्टार्ट कर दें, ना तो मदिरा ना ही कोई नॉनवेज आप उस दिन ग्रहण करें। इस तरह से आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका व्रत रखना चाहते हैं तो सुबह सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से फ्री होकर मंदिर जाएं और मंदिर में महादेव के लिए क्या क्या सामग्री ले जाना है अब वो बता देते हैं, पूरे विधि से बताते हैं। आपको कच्चा दूध ले जाना है, 1 लोटा जल ले जाना है, पंचामृत बनाकर ले जाना है जिसमें दूध, दही और शहद, शक्कर, ये सब आपको उस पंचामृत में बना के ले जाना है। साथ ही गंगा जल जरूर ले जाएं। और जब आप महादेव को सबसे पहले जल अर्पित करें, फिर उसके बाद आपको कच्चा दूध, फिर पंचामृत चढ़ाना चाहिए और फिर अच्छे से स्नान करा के उनको चंदन, उसमें लाल चंदन भी हो और पीला चंदन, दोनों ही चंदन होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, अक्षत चढ़ाएं। और एकादशी है आज, तो आज के दिन आप अक्षत समर्पित ना करें। एकादशी पर चावल नहीं छुए जाते हैं, तो आज महादेव को चावल भी नहीं चढ़ाए जाते हैं।
उन्हें आप जितने भी अनाज होते हैं 7 अनाज मिलाकर अगर आप ले जाते हैं और वो समर्पित करते हैं तो उन्हें बहुत ही प्रसन्नता होती है। साथ ही आपको भांग, रज और गुलाल ये सारी चीज़ें अर्पित ज़रूर करनी चाहिए। इत्र का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। महादेव को इत्र बहुत ही पसंद है। सभी लोग अब पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं, तो आपको पशुपतिनाथ का व्रत भी अगर आपने किया है तो उसमें आप इसी तरह से उनकी पूजा आराधना करें जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। साथ ही बेलपत्र उन्हें अर्पित करें, धतूरे का फूल और धतूरे का फल भी अर्पित करें। ये बहुत ही आवश्यक है। ये बहुत आवश्यक वस्तुएं हैं जो पूजा में उपयोग होनी चाहिए। साथ ही जब आप महादेव को पूरा जल अर्पित कर दें और पूरी पूजा करें और फिर उसके बाद दीपक जलाएं और धूप जरूर जलाएं। अगरबत्ती ना जलाएं, क्योंकि अगरबत्ती में जो होता है बांस की लकड़ी यूज़ की जाती है। जो बांस की लकड़ी है वो बिल्कुल भी शुभ नहीं होती और पूजा में हमें वो नहीं जलानी चाहिए। इसलिए अगरबत्ती से आपको परहेज करना चाहिए। धूप बत्ती जलाना चाहिए, कपूर की आरती करना चाहिए, साथ ही घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। और आज के दिन सुबह और शाम दोनों ही समय हमें महादेव की पूजा आराधना करनी चाहिए। शाम के समय भी प्रदोष काल में आपको उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। दीपक जलाएं, मंदिर में जाकर आप अगर ये सब चीज़ें अर्पित नहीं कर पाए हैं सुबह सुबह तो शाम के समय भी करेंगे तो भी बहुत ही शुभ होता है। साथ ही शिवलिंग के समक्ष बैठकर अगर आप शिव चालीसा सुनाते हैं तो आपकी मन की हर इच्छा पूरी होती है। तो मंदिर में जाकर महादेव के सामने शिव चालीसा सुनाएं, इससे आपको बहुत जल्दी वरदान मिलता है। महादेव हर इच्छा पूरी करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री कृष्ण।